क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें इक्वेशन गिवन है पी वी पावर n इज इक्वल टू सी, और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, पी वी की वैल्यू हमें गिवन। तो ये इक्वेशन है, इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ लॉग ले लें। लॉग ऑफ पी वी पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब लगा दें प्रोडक्ट रूल, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ v पावर n इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब ये होगा लॉग ऑफ p प्लस n को पहले ले आए, n लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो इसका मीनिंग ये होगा, अब वैल्यू पुट कर दें p की, ये हमारे पास 80 है, प्लस n जो है वो 5/4 है, और यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो 3.1 है, लॉग ऑफ c है। हमें यहाँ वैल्यू गिवन थी, p की वैल्यू थी 80, v की वैल्यू थी 3.1 और n था 5/4। हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब टेबल से वैल्यू देख लें 80 की 1.9031 और 5/4 है, तो टेबल से वैल्यू देखें इसकी 0.4914 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो यहाँ से देखें, इसको सिंप्लीफाई किया जाए जब, तो 1.9031 प्लस 0.61425 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। यहाँ से हमारे पास जो सिंपल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.51735। ये हो जाएगा लॉग ऑफ c। हम इसको यूं तरह भी लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ c 2.51735। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंटी लॉग लेंगे इसका, तो 2.51735, ये इसका एंटी लॉग, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ा। लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 329.2। एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, चूँकि इसके अंदर जो CH है वो 2 है और मैंटीसा ये है, तो 3 डिजिट नंबर होगा। तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन थी जिसके अंदर 4 अननोन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, P, V, N और C। हमें 3 जो अननोन है उनकी वैल्यूज़ गिवन थी। हमने C की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग के टेबल यूज़ किए, फिर एंटी लॉग के टेबल यूज़ किए, हमारे पास C का आंसर आ गया।